और पीएम ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को आज संबोधित किया। देशवासियों से ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही पीएम ने 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस का भी जिक्र किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर की कमजोर पड़ने के बीच पीएम मोदी ने आज फिर रेडियो पर अपने कार्यक्रम मन की बात की। पीएम ने अपने संबोधन में ओलंपिक एथलीट दल को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए शुभकामनाएं देने और साथ ही सपोर्ट करते हुए विक्ट्री पंच शेयर करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देख मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भवा। पीएम मोदी ने कहा, इस बार 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाएं और उसे रिकॉर्ड भी करें। पिछले मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीटों का समर्थन करने का आग्रह किया था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कार्यक्रम में पीएम ने कारगिल विजय दिवस का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। उन्होंने कहा, कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के दौरान मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप कारगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा को जरूर पढ़ें। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें। पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम ने कहा, 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75वें वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी और इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा को पुनर्जीवित किया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 79वीं बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया है। साल 2014 से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के 78 एपिसोड पूरे हो चुके हैं।
मन की बात में पीएम मोदी जनता से जुड़े मसलों पर मुखातिब होते हैं और कुछ चुने हुए लोगों से बात भी करते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।